हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो एक आईटी सेक्टर में है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। आईटी सर्विसेज, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1200 करोड़ है। एक छोटी कंपनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी 12 साल से काम कर रही है। काफ़ी छोटे लेवल से शुरू किया लेकिन अब 12 साल हो गए हैं। 520 एम्प्लॉय है कंपनी में और ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जितनी भी बड़ी कंपनी ले लें या मीडियम साइज की कंपनी ले लें, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस है। स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज और एशिया स्पेसिफिक जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, वहां से उनकी मेजरली रेवेन्यू आती है। तो ये कंपनी भी ऑलमोस्ट 30 प्लस कंट्रीज में इनकी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट है। और जैसे मैंने कहा 520 प्लस इनके एम्प्लॉयज है। इनकी जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है, जहाँ जहाँ से इनको बिजनेस आता है, 78% से 80% तक नॉर्थ अमेरिका से आता है। यूरोप से ऑलमोस्ट 10% आता है और ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट 9% आता है। और बाकी जो अराउंड 20% है वो इनकी डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया से आ रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही समराइज्ड वे में हम लोगों ने कंपनी क्या करती है, कितने साल से, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की देख ली है। अब हम लोग कंपनी का फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं कि कंपनी ने हिस्टोरिकली, रिसेंटली और हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है। उस बेसिस में हम एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि कंपनी आगे जाके इसमें क्या पोटेंशियल है, कितना ग्रो कर सकती है। एंड एज एन इन्वेस्टर, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी वेयर देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, सो दैट our investment or stock price also grows accordingly। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, जून 2024 से सितंबर जो पीछे जाते हुए 2023 की हम बात करें और इससे कंपेयर करेंगे रेलेवेंट क्वार्टर फॉर द सेम पीरियड प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं सितंबर 23 की अगर कंपैरिजन करें तो आपको ठीक ठाक वहां से लेके आज तक सेल्स में भी ग्रोथ दिख रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है। यह 26 करोड़ से सेल्स अब बढ़ के हो गई है 31 करोड़ में। सिर्फ पिछले 4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। और प्रॉफिट भी 8 करोड़ से बढ़ के ग्रेजुअली 9 करोड़ तक चली गई है पिछले 1 साल में। काफी छोटी बेस है तो 1-2 करोड़ की भी प्रॉफिट जंप परसेंटेज में काफी ज्यादा दिखेगी, जो आपको नीचे वाली स्क्रीन में दिख रही है। जून क्वार्टर में सेल 33% से बढ़ी है, प्रॉफिट 19% से बढ़ी है। मार्च में सेल्स 35% से, प्रॉफिट 33% से और दिसंबर क्वार्टर में 39 एंड 44% रेस्पेक्टिवली। और सितंबर क्वार्टर में सेल्स 42% से और प्रॉफिट 38% से बढ़ी है। अब क्वार्टरली डेटा के बाद दोस्तों हम लोग कंपनी जो एनुअली क्या परफॉर्मेंस रही है, तो यहाँ 2019 से लेकर 2024 की डेटा आपको दिख रही है, सेल्स एंड प्रॉफिट की और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी। तो 5 करोड़ से आज कंपनी 116 करोड़ पे आ गई है, 5 साल की बात कर रहा हूँ। और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब से 36 करोड़ की आ गई है। इसको कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 37% से प्रॉफिट ग्रो की है, पिछले 3 साल में 65% से और पिछले 5 साल में 82% से सेल्स ग्रोथ की है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पिछले 12 महीने में 33% से, पिछले 3 साल में 63% से और पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 192% से प्रॉफिट ग्रो किया। ये बहुत ही फिनोमिनल नंबर है, बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर है, क्योंकि बेस बहुत स्मॉल था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले सालों में, क्योंकि कंपनी अब एक लेवल पे पहुंच गई है, 1000 प्लस इसकी मार्केट कैपिटल हो गई है, इस मोमेंटम से नहीं ग्रो कर पाएगी। लेकिन फिर भी जैसे रिसेंट क्वार्टर में देखा है कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ की प्रॉफिट है और जो ऑलमोस्ट 30% की जो ग्रोथ अभी भी दे रही है कंपनी। और मैनेजमेंट की प्रोजेक्शन भी यही है कि आने वाले 1-2-3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-35% से रहेगी दोस्तों। अब हम लोग कंपनी का कुछ और फंडामेंटल स्टडी करेंगे। तो सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर देखने के बाद कंपनी की मार्जिन्स क्या रही है, कंपनी की डेट क्या रही है, कंपनी की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या रही है, और उसके बाद हम लोग फाइनली स्टॉक प्राइस के एनालिसिस भी करेंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 43% से कम होकर 38% पे आ गई है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ऑपरेटिंग मार्जिन गिरी है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है 32 से 28% पे आ गई है। यहाँ कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में थोड़ी कमी दिख रही है, जो होपफुली आगे जाके इसमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए।
एसेट की बात करें, नेट ब्लॉक जो है, जो कंपनी की एसेट होती है वो 1 करोड़ से बढ़ के अब 2 करोड़ पे चली गई है। कंपनी ने कुछ नए ऑफिसेज भी खोले हैं। और जो डेट एंड इक्विटी की बात करें तो बिल्कुल ही जीरो है। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कोई भी लोन कंपनी के पास फिलहाल नहीं है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 59% की होल्डिंग है, विच इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 39% की होल्डिंग है, और बाकी 2% जो है वो FII के पास ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल स्टडी कर ली, और फाइनली जो हमारी ऑब्जेक्टिव होती है कि स्टॉक प्राइस में क्या अप्रिसिएशन मिलेगी, उसको जज करने की कोशिश करेंगे 4 अलग अलग सिनारियो में, जैसे हम लोग अपने हर वीडियो पे करते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी एज वेल। तो पहला जो सिनारियो है, जहां हम लोग पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस लेते हैं। कंपनी की पिछले 3 साल की एवरेज पी 34 की थी, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी 63% की, और करंट जो पी है 35 की है। तो अगर हम ये माने कि पी गिर के 35 से गिर के 34 पे आ जाएगी, और प्रॉफिट मेंटेन करेगी आने वाले 1 सालों में 63% पे रहेगी, तो आपको स्टॉक प्राइस पे 59% की ग्रोथ दिखेगी आने वाले 1 सालों में। अब वही जो लेटेस्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस अगर रेप्लिकेट हो रही है सिनारियो 2 में देख ले, जहाँ पी 35 पे इंटैक्ट रहेगी और प्रॉफिट 19% से ग्रो करेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ दिखेगी दोस्तों। सिनारियो 3, जहाँ हम ये मान के चले कि कंपनी में एक्सपेंशन होगी, पी में एक्सपेंशन होगी, पी 40 पे चली जाएगी, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 25 पे रहेगी, तो वहां भी आपको स्टॉक प्राइस पे 44% की ग्रोथ दिखेगी। और फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर ले लें कि पी विल रिमेन एट अराउंड 30, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25 पे चली जाएगी, तो वहाँ कंपनी की जो स्टॉक प्राइस में आपको 8% की ग्रोथ दिखेगी, और स्टॉक प्राइस 1123 के करीब आपको दिखनी चाहिए। तो ये 4 सिनारियो में हम लोग स्टॉक प्राइस जज करने की कोशिश की है, based on different parameters, based on the historical performance of the company. Now you tell me friends, what do you feel will be panning out in a span of 1 year? Stock price इन चारों सिनारियों में से कहाँ बैठेगी, right? तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। जो स्टडी हम लोगों ने की है, इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ले, अपना कोई भी डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही ले, अपनी स्टडी के बेसिस पे ही ले। और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज जस्ट ड्रॉप देम इन माय कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू देम। ख्याल रखिए अपना, तब तक आगे फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय फॉर नाउ।